नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है विविध। इस टॉपिक से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकती है सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप इस क्लास को एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यह बुक जो है वह एस.के. झा सर पब्लिकेशन का है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सी है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। कब किया था? तो 1880 से 1890 के दशक में किया था। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से और कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकती है। तो जितना भी क्वेश्चन बन सकती है सभी को डिस्कस करेंगे, मतलब इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस एडिसन ने किया था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? तो रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक पेंसिल का आविष्कार किसने किया? तो आधुनिक पेंसिल का आविष्कार जैक्स फोंटे ने किया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को जाना जाता है। इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का आविष्कार किसने किया? तो विक्रम साराभाई ने किया था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। अगला क्वेश्चन बोल सकता है कि बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बाइफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मास्कोप का आविष्कार किसने किया? तो थर्मास्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार विलियम कैरियर ने किया था। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। यदि टैकोमीटर ऑप्शन में नहीं रहता तो स्ट्रोबोस्कोप या तो फिर सेंसर दिया रहता। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए स्ट्रोबोस्कोप और सेंसर का भी प्रयोग किया जाता है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा है। तो उससे पहले देख सकते हैं कि यहाँ से और कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकती है जो कि बार बार पूछे जाती है। अब देखते हैं, हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, इस समुद्री जहाज के समय मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो समुद्री जहाज के समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गाड़ी की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो गाड़ी की गति को मापने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि कोणीय विस्थापन को किसके द्वारा मापा जाता है? तो कोणीय विस्थापन को स्टेडियन मीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी द्वारा चला गई दूरी को हम लोग किस उपकरण के द्वारा मापते हैं? तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को हम लोग ओडोमीटर के द्वारा मापते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपेक्षिक घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है उच्च तापमान मापने के लिए किसका उपयोग करता है? तो उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि झूठ का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो रक्तचाप मापने के लिए हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय की धड़कन मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं निम्न में से कौन वर्षा मापक यंत्र है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वर्षा मापक यंत्र। तो वर्षा को हम लोग किसके माध्यम से मापते हैं, यानी किस उपकरण के माध्यम से मापते हैं? तो ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्षा मापक यंत्र कौन कौन सी है? तो वर्षा मापक यंत्र ओडोमीटर, रेन गेज और ओम्ब्रोमीटर है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। यदि वह ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा ओडोमीटर, तब रेन गेज या तो फिर ओम्ब्रोमीटर दिया रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से और कौन कौन क्वेश्चन बन सकती है। आप देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चन बन सकती है सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव के प्रभाव की गति को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? कि द्रव की प्रभाव की गति को हम लोग वेंचुरी मीटर उपकरण के द्वारा मापते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। वो पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो होती है वह सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है उन्नयन कोण पर ऊंचाई जो होती है किसके द्वारा मापी जाती है? यानी उन्नयन कोण पर ऊंचाई किसके द्वारा मापी जाती है? तो टेकोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अब अगला क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो पौधों की वृद्धि यानी कि पौधों की विकास जो होती है वह क्रेस्कोग्राफ द्वारा मापी जाती है। तार का जो व्यास होती है वह किसके द्वारा मापी जाती है? तो तार का व्यास जो होती है वह स्क्रू गेज यंत्र के माध्यम से मापा जाता है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा है। रेडियो एवं दूरदर्शन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेडियो एवं दूरदर्शन जो है वह निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वह विद्युत चुम्बकीय संचरण और परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है, क्योंकि रेडियो एवं दूरदर्शन जो होती है वह विद्युत चुम्बकीय संचरण और परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वायुयान बर्नौली का सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोसेल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फोटोसेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, आप इस बात को लिख कर ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाई जाती है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज में मनाई जाती है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। किस प्रभाव की खोज में मनाई जाती है, तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज में मनाई जाती है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार कब मनाई गई थी, तो 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, यानी कि ज़रूर रिपीट होगा। वैसे भी तो क्वेश्चन पूछा गया है और फिर रिपीट होगा। अब हम लोग देखते हैं और महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन सी है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो विश्व मौसम दिवस कब मनाई जाती है, तो विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाई जाती है, तो विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संचरण दिवस कब मनाई जाती है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संचरण दिवस 14 दिसंबर को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाई जाती है, तो 16 सितंबर को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है, तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है वह नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अब यहाँ से और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला जो है वह पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वह भी देहरादून में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है वह डोना पावला जो कि गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है वह कहाँ पे है, तो वह ट्रॉम्बे यानी कि मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है रमन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, तो वह बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीपीएस का फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अगला जो है वह है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो जीपीएस याद रखिएगा और ये 4 दिया गया है, 4 का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। जैसे कि सोनार हो गया, रडार हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया। तो सोनार का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। रडार का फुल फॉर्म क्या होती है, तो रडार का फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होती है, तो एमआरआई का फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीटी स्कैन का फुल फॉर्म जो होती है वह होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।